वेलकम टू डियर स्टूडेंट्स गाइस। इस वीडियो में कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए बोर्ड द्वारा जारी क्वेश्चन बैंक जो कि भौतिक विज्ञान का इसका सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं। तो गाइस पिछले वीडियोस में हमने चैप्टर नंबर 1 से लेकर 5 तक के कंप्लीट ऑब्जेक्टिव्स और जो रिक्त स्थान थे इसके बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो में चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इसके कंप्लीट ऑब्जेक्टिव्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और गाइस यहाँ पर कुछ क्वेश्चन बैंक में त्रुटि है, इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो गाइस जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऑफिशियली डीपीआई के द्वारा जारी किए गए हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लो, एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे आप। तो पहला क्वेश्चन है गाइस हमारे पास, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित विद्युत वाहक बल निम्न से स्वतंत्र होता है। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए गाइस, आप देख सकते हो। फ्लक्स में परिवर्तन, समय, फेरों की संख्या और कुंडली का प्रतिरोध। तो गाइस इसके अलावा इसका करेक्ट आंसर लिखेंगे कुंडली का प्रतिरोध। फिर है गाइस दूसरा, लेंज का नियम संबंधित है आवेश संरक्षण के नियम से, ऊर्जा संरक्षण के नियम से, द्रव्यमान संरक्षण के नियम से और संवेग संरक्षण के नियम से। तो गाइस आपको ध्यान रखना है जो लेंज का नियम है ये ऊर्जा संरक्षण के नियम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है गाइस यहाँ पर जो तीसरा नंबर का क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा, प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात की जाती है। तो गाइस किससे की जाती है? लेंज के नियम से और फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम दोनों से की जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा सी वाला। बाकी यहाँ पर जो फ्लेमिंग का बाएं हाथ इसका धारा की दिशा ज्ञात करने से कोई संबंध नहीं है। अगला है गाइस यहाँ पर, यदि समतल कुंडली में एन फेरे हों तो उसका स्वप्रेरकत्व अनुक्रमणपति होता है। तो गाइस यहाँ पर आप लिखेंगे n की पावर 2, ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा गाइस, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो ये गाइस की थी विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने की थी, इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, स्वप्रेरकत्व का मात्रक है, स्वप्रेरकत्व का मात्रक है फैराडे। फिर गाइस हेनरी किसका मात्रक है? मतलब हेनरी का मात्रक है, तो यह आ जाएगा प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है गाइस? हेनरी। फिर जो अगला क्वेश्चन है गाइस 8वें नंबर का, ए क्षेत्रफल वाली कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र V के लंबवत रखी जाती है। गाइस आपको ध्यान रखना है, इस तरीके का चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें जो कुंडली है इसको चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत मतलब इस तरीके से रखी जाती है। फिर क्या करते हैं गाइस, इसको हम 180 कोण से जो कुंडली है इसको घुमा देते हैं। तो 180 कोण पर घुमाने पर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा ये होगा 0। तो इसका 0 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब गाइस हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो पहला दिया है, प्रेरित विद्युत वाहक बल में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। तो क्या उत्पन्न होता है यहाँ पर? फ्लक्स। दूसरा गाइस, भंवर धाराओं को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर के क्रोड को बनाए जाते हैं। तो ये पटलित बनाया जाता है। इस तरीके से गाइस जो क्रोड होता है पटलित बनाया जाता है, तो इससे जो भंवर धाराएँ होती हैं कम हो जाती हैं। अगला है गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं, किसी कुंडली से धारा परिवर्तन की दर इकाई होने पर उस कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का आंकिक मान खालिस्तान के बराबर होता है। तो ये होता है प्रेरकत्व के बराबर। एक कुंडली के अंदर लोहे का क्रोड रखने पर उसका स्वप्रेरकत्व क्या होता है? लोहे के क्रोड रखने पर हो जाता है कम। अगला गाइस, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर खालिस्तान के अनुपाती होती है। तो ये होती है धारा के अनुक्रमपाती। चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं को क्या कहते हैं गाइस? इसको कहते हैं हम फ्लक्स। तो यह जाएगा फ्लक्स। जब किसी परिपथ में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो उस परिपथ से एक क्या होता है गाइस, यहाँ पर आप लिखेंगे विभवांतर प्रेरित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है गाइस, प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन का खालिस्तान करता है। तो यहाँ पर हो जाएगा परिवर्तन का अनुक्रमपाती, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेंज का नियम खालिस्तान मतलब संरक्षण का नियम है, तो यह ऊर्जा संरक्षण का नियम। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम की सहायता से क्या ज्ञात किया जाता है गाइस? यहाँ पर दिशा ज्ञात की जाती है प्रेरित धारा की। फिर एसआई पद्धति स्वप्रेरकत्व का मात्रक क्या है? एसआई पद्धति में स्वप्रेरकत्व का मात्रक है हेनरी, जैसे कि हमने ऑब्जेक्टिव्स में देखा भी था। गाइस वृत्ताकार कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ाने पर इसका प्रेरकत्व बढ़ जाता है। चुंबकीय फ्लक्स एक ऐसी राशि है, यह अदिश राशि क्योंकि इसमें दिशा परिणाम नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है गाइस यहाँ पर, विद्युत परिपथ को अचानक तोड़ने पर चिंगारी निकालने का कारण क्या होता है? यह होता है भंवर धारा। अब गाइस यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर देखते हैं हम। तो स्वप्रेरकत्व का ऐसा ही मात्रक हेनरी होता है, जैसा कि हम बार बार यहाँ पर देख रहे हैं। स्वप्रेरकत्व का ऐसा ही मात्रक हेनरी। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक होता है वेबर। एक कुंडली की कुल लंबाई को अपरिवर्तित रखते हुए कुंडली में फेरों की संख्या दुगनी कर दी जाए तो उसका स्वप्रेरकत्व कितना गुना होगा गाइस? ये होगा 4 गुना। अगला है, विद्युत
का जड़त्व किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं स्वप्रेरकत्व। गाइस दो प्रेरक कुंडलियों के प्रेरकत्व L1 और L2 हैं। इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रेरकत्व कितना हो जाएगा? तो दोनों को हम जोड़ देंगे तो L बराबर L1 प्लस L2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर गाइस जब किसी विद्युत परिपथ को भंग किया जाता है तो उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी? तो गाइस मुख्य धारा के विपरीत दिशा में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुख्य धारा के विपरीत दिशा में। प्रेरित धारा का मूल कारण क्या होता है? तो गाइस प्रेरित धारा का मूल कारण चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। प्रेरित धारा का मुख्य कारण। किसी बंद परिपथ में प्रेरित धारा कब उत्पन्न होती है? तो इसके लिए 8 वाले के लिए लिखेंगे आप यहाँ पर विद्युत चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण, मतलब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8वें का। और आगे का इस अगले जो क्वेश्चन है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर गाइस अब जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, आप इसे ध्यान से देखिएगा। जो 8वां क्वेश्चन था गाइस हमने 8वां देख लिया। 8वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। इसका करेक्ट आंसर होगा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। फिर गाइस जो 9वां क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन ध्यान से देखिए, चुंबकीय फ्लक्स का मान न्यूनतम कब होता है? तो 9वें के लिए गाइस आपको इसका आंसर लिखना है। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। आप लिखेंगे जब F बराबर होगा गाइस B इंटू ए। इसके ऊपर आपको लगाना है जो सदिश है गाइस, तो दोनों सदिश हैं तो आपको सदिश का यहाँ पर चिन्ह लगाना ऊपर, और आप लिखेंगे BA cos थीटा। ये थोड़ा सा गाइस यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा है तो यहाँ पर हम आपको इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि जो वीडियो है इसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो आप सिर्फ इसे ध्यान रख लीजिए। और यदि यहाँ पर थीटा कितना हो 90, तो गाइस आप ध्यान रखिए यहाँ पर F बराबर B है और BA cos थीटा में यदि थीटा बराबर हो 90 एंगल का। अगला गाइस क्वेश्चन नंबर 10वां, लेंज का नियम किस नियम के अनुकूल है? तो गाइस ये है ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल। तो यहाँ पर आपको लिखना है ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम। अगला क्वेश्चन से गाइस 11वां वाला, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर। फिर है गाइस प्रेरकत्व का जो प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है? प्रेरकत्व का मात्रक होता है हेनरी। अगला क्वेश्चन से प्रेरकत्व का बीमीय सूत्र, तो प्रेरकत्व का बीमीय सूत्र गाइस होता है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ML2 और T-2। इसके बाद है गाइस A की पावर -2। ये होता है प्रेरकत्व का बीमीय सूत्र। आप इसे ध्यान से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन से गाइस यहाँ पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो ये किसने की थी गाइस? ये की थी फेराडे ने। आपको ध्यान रखना है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी फेराडे ने। अगला क्वेश्चन से गाइस यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, चुंबकीय फ्लक्स का मान अधिकतम कब होता है? तो गाइस जब थीटा बराबर 0, दोनों BA cos थीटा इक्वल टू 5। तो ये रहा गाइस, आप इसे ध्यान से देख लीजिएगा। जो 15 नंबर का क्वेश्चन है, जब थीटा बराबर 0, दोनों BA cos थीटा बराबर 5, मतलब यहाँ पर होना चाहिए BA। तो गाइस इस तरीके से यहाँ पर जो छोटे क्वेश्चन थे हमने इसके कंप्लीट आंसर आपको बता दिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियोज़ में गाइस आगे के जो क्वेश्चन है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।